बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार। और आप सभी मुस्लिम भाइयों का, देश बड़े समाज भाइयों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथियों, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, आप ही का दिया हुआ, आप ही से लिया है, इनसे लिया है, नौशाद आलम साहब से लिया है, याकूब साहब से लिया है, आप ही लोगों से लिया है। और जो कुछ आप लोगों से लिया है वही आपके नाम करने जा रहा हूँ, वही आपके नाम करने जा रहा हूँ। बहुत हो गया, बहुत हैं नेता लोग, जो हम तो नेता नहीं हैं, हम तो भारत के वीर सैनिक हैं जो सीमाओं पर। आप ये 15 दिन का शीतलहरी देखे थे, 15 दिन का शीतलहरी देखे थे ना, क्या हाल था। लेकिन आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आप ही का कोई सियाचिन में जो -0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो आपकी पहरा करते हैं। उनके भी बारे में भी कुछ सोचिए। उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, और कौन है जो आपकी रक्षा कर रहा है उस बर्फीली चट्टानों पर। तो साथियों, कहते हैं कि हाथों में गीता, हाथों में गीता, सीने में कुरान रखते हैं। हाथों में गीता, सीने में कुरान रखते हैं। मेल बढ़ाए आपस में, मेल बढ़ाए आपस में, वही धर्म ईमान रखते हैं। शंख बजे भाईचारे की, शंख बजे भाईचारे की, अमन की हो एक अजान, अमन की एक अजान। काशी भी होगी, काबा भी होगा, मगर सबसे पहले होगा हिंदुस्तान। साथियों, ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश हम सभी का है, ये साझा है, संयुक्त है। जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का भी है, जितना सिख का है उतना ही ईसाइयों का है। ये देश किसी एक का है नहीं। ये हिंदुस्तान ने क्या कौन कौन रत्न पैदा किया है मालूम है? इस हिंदुस्तान के रत्न के बारे में थोड़ा सुनिए। इस हिंदुस्तान ने, इस देश ने निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती, रहीम रसखान पैदा किया। इसने अकबर, टीपू सुल्तान, अल्लाह बख्श, इसने भरा भारत रत्न सीमांत गांधी पैदा किया। वहीं इब्राहिम गारदी फौज में कर्नल थे, वही इब्राहिम गारदी, कर्नल शहबाज खान, कर्नल उस्मान, कैप्टन अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना होगा। कैप्टन अब्दुल हमीद 71 की लड़ाई में जानते हैं क्या क्या कैप्टन हमीद। पाकिस्तान ने ग्रेनेड बिछाया ग्राउंड के भीतर, हमारे कमांडर ने कहा कौन जाएगा इस पर, इस बम को उड़ाने के लिए। कैप्टन हमीद पहला व्यक्ति था, वो शादीशुदा नहीं था। कैप्टन हमीद ने कहा हम जाएंगे। वो जीप में बैठा और जीप लेकर के उस एरिया में जितना भी वो बम बिछाए हुए था, उस बम पर कैप्टन हमीद ने उड़ करके अपने उड़ गया। लेकिन भारत, ये है कैप्टन हमीद। तो साथियों, कर्नल उस्मान मेरे और हमीद एवं कारगिल शहीदों को पैदा किया है। जानते हैं कारगिल में हमारे मुस्लिम भाई कितने शहीद हुए हैं। और इसी देश को एक सच्चा मुसलमान ने यह कह करके, जैसे हमारे नौशाद आलम साहब ने कहा है, इसी देश को एक सच्चा मुस्लिम भाइयों ने क्या कहकर पुकारा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो विशेष तो हमारे बहुत से भाई कह चुके हैं, लेकिन मैं कुछ चंद सवाल करना चाहता हूँ आप पर कि गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल के तो देखो, गमों की आंच पर आंसुओं की उबाल करके तो देखो, परेंगे रंग किसी पे जरा डाल के तो देखो, तुम्हारे दिलों की चुभन जरूर होगी कम, तुम्हारे दिलों की चुभन जरूर होगी कम।
किसी की पैर की कांटा निकाल के तो देखो। तो आप क्या करते हैं? किसी के पैर की कांटा निकालने के बदले उसके पैर में आप कांटा चुभोते हैं। आपको कहा है तुम्हारे पैरों तले होगी जन्नत, तुम्हारे पैरों तले होगी जन्नत। खुदा पर ईमान ला के तो देखो, खुदा पर ईमान ला के तो देखो। कुदरत ने जो तुमको दिया है, जो बख्शा है, क्या बख्शा है तुमको? कुदरत ने जो तुमको बख्शा है वो जुबान थोड़ा डाल के तो देखो। बोलते हो कुछ, करते हो कुछ। यहाँ थोड़ी बोलते हो कुछ, कुरान पढ़ते हो कुछ, गीता पढ़ते हो कुछ, बाइबल पढ़ते हो कुछ, बाइबल पढ़ते हो, करते हो क्या? करता है क्या? वो आप ही बोलिए। हम भी अभी यहाँ बहुत भाषण देते हैं, करते हैं। उस कैरेक्टर पर जाए, थ्योरी से अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। कथनी और करनी में मेल होना चाहिए, आचरण और आवरण में मेल होना चाहिए। बोलते हो कुछ और करते हो कुछ, ये नहीं होना चाहिए। आप देखिए, न जाने कौन सा हादसा, न जाने कौन सा हादसा अखबार में आ जाए, न जाने कौन सा सिक्का बाजार में आ जाए, चोर चक्कों से भी दोस्ती कर लो यारो, चोर चक्कों से भी दोस्ती कर लो यारो। न जाने कब वो सरकार में आ जाए, अगर सरकार में आ जाए चोरी चक्का तो क्या करेगा? तब तो उसी के अंदर में रहना पड़ेगा। इसलिए उससे दोस्ती करके और हर जगह पत्थरबाज है, सुनते हैं ना पत्थर, हर जगह पत्थरबाज है, सर को कहाँ छुपाओगे? हर जगह पत्थरबाज है, सर को कहाँ छुपाओगे? हर चौराहे पर दुर्योधन खड़ा है। महाभारत में दुर्योधन देखे थे? महाभारत में दुर्योधन क्या किया था, है ना? हर चौराहे पर दुर्योधन खड़ा है। बेटी को कैसे पढ़ाओगे? कैसे पढ़ाओगे? दुर्योधन से कैसे बताओगे बेटी को? हर माथे पर जग और हर हाथ में हर माथे पर जग और हर हाथ में पत्थर क्यों है? जबकि ये हकीकत है, जबकि ये हकीकत है कि तू हर जर्रे में रहता है। क्या खुदा हर जर्रे में है? बोलिए। जबकि ये हकीकत है कि तू हर जर्रे में रहता है, तो ऐ मौलवी, ऐ पंडित, तू ये बता इस जमीन मंदिर और मस्जिद में फिर अंतर क्यों है? क्यों है अंतर? बताओ। चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय ज्यादा हो गया। और एक बात और कहूँगा, समय आने वाला है, सरस्वती का आगमन हो गया है, विद्या का आगमन हो गया है, और मैं अपना जीवन आपके बच्चों को समर्पित, झंडा है, समर्पित कर रहा हूँ। मार्च के बाद मैंने ये सोचा है, वो ख्वाजा प्यासा दुआ है मेरे पास, रहमत है उसका, वो हर एक बच्चे के, हर घर के बच्चे को चेहरे पर रौनक नहीं ला दिया, रौनक नहीं ला दिया तो बड़ी से निकल आपके बच्चे को मार्च के बाद कुछ पढ़ाने का जो चीज है मेरे पास, मेरे गुरु ने कहा जो चीज है सो दे दो बच्चे को। आपको तो मैं कुछ नहीं दे सकता, इस समाज का बहुत बड़ा कर्जा है हम पर, झूठ नहीं करता। हम इस समाज के कर्जदार हैं। समाज भगवान है, समाज को भगवान का रूप कहता है। इसको जो कोई ठगता है इस समाज को, उसका अंत क्या होता है वो अंत थोड़ा देखिए। तो मैं, गलती तो हर एक इंसान से होती है, किससे नहीं होती? जो गलती नहीं करे वो तो फरिश्ता है, वो फरिश्ता से नहीं गलती। लेकिन मैं मार्च से आपके बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लिया है। मार्च से पढ़ाऊंगा 8वां से लेकर इंटर तक के विद्यार्थी को इंग्लिश में उस विद्यार्थी लाइए, इंटर के विद्यार्थी को लाइए, यहाँ लाइए इंग्लिश 0, मैट्रिक का विद्यार्थी लड़का हो लड़की इंग्लिश 0, मैं कहता हूँ लाइए। आप डालिएगा मेरे पास, जरूर डालिएगा। 100-200 रुपया से घबराए क्यों? माने फ्री एजुकेशन भी नहीं लेना चाहिए, वैसे तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको देना पड़ेगा।
मैं दिनेश करूँगा और आप अपने बच्चियों को पहले अपने बच्चे को ही पढ़ाना, बच्चा को बात नहीं पढ़ाना। अगर समाज रहेगा तो बच्चे को भी पढ़ाना, लड़कों को भी। तो 8 माह से लेकर के इंटर तक के विद्यार्थी को भी पढ़ाऊँगा मार्च, और उस बच्चे का अंग्रेजी देखिए कितना स्मार्ट होता है। तो आपको जय हिंद, जय भारत, जय